कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को दूध चढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा सा चढ़ाकर बाकी का किसी को पिला दो, दे दो। हम कहेंगे शंकर जी के हिस्से का ही क्यों देना, अगर दूसरे को देना है तो 5 रुपए का शिव जी का ले रहे हो तो 5 रुपए का दूसरे को पिलाने के लिए ले लो, पर शंकर के हिस्से का ही क्यों? संपूर्ण दुनिया वालों को मंदिर में आने वाला दान या ब्राह्मण के पास आने वाला दान ही क्यों नजर आता है? दूसरे भी तो धर्म के ठेके बने हुए हैं, उनका दान नजर क्यों नहीं आता कि वहां पर भी तो कुछ आता होगा, वो दान कर दे। पर मंदिर का ही दान नजर आता है कि मंदिर में इतना आ रहा है, धर्म की जगह पर इतना आ रहा है। अरे मेरे भाई, मंदिर और देवालय में आया हुआ तो कोरोना महामारी में भी नजर आ गया कि दुनिया के जितने बड़े बड़े मंदिर थे और देवालय थे, ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा था जिस मंदिर से कोरोना काल में सहयोग नहीं दिया गया। ऐसा भारत की भूमि का कोई मंदिर नहीं था जिस मंदिर से सहयोग ना करा गया हो, जिस मंदिर पर भोजन ना परोसा गया हो, जिस मंदिर से अन्न ना दिया गया हो। प्रत्येक भारत की भूमि के जितने मंदिर थे, सारे मंदिरों से खूब लोगों ने सहयोग करा कोरोना काल के अंतर्गत। सनातन धर्म कभी किसी को दुखी नहीं देखता। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा तत्व है महाराज, वो कभी किसी को दुखी नहीं देखेगा, वो समर्पण का भाव रखता है। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हैदराबाद में भी अगर कोरोना महामारी के समय पर, ये मेरा दिल कहता है, मैं भले भी हैदराबाद में नहीं था, भाग्यनगर में नहीं था, परंतु मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने भाग्यनगर में रहते हैं, ये मेरा दिल कहता है कि जो मेरे भगवान से जुड़ा है, सनातनी है, उसने किसी ना किसी को कोरोना काल में सहयोग जरूर करा होगा, वो रुक नहीं सकता। एक सनातनी, सनातन धर्म के अंतर्गत पैदा होने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम कष्ट देते भी नहीं है तो कष्ट लेते भी नहीं। हम किसी को नहीं कहते कि तुम कष्ट भोगो, आप तो सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा मेरी है, सो प्रभु पूर्ण संसार में सब सुखी। क्या मिलता है दूध चढ़ाने से शंकर भगवान को? क्या प्राप्त होता है शिव जी को दूध चढ़ाने से? शंकर भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है, मौसम्बी के रस से अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, दही से अभिषेक किया जाता है, घृत से अभिषेक किया जाता है, तेल से अभिषेक किया जाता है। शंकर भगवान के अभिषेक का क्रम अलग अलग है। अलग अलग उसका क्रम। किस दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी पर, तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? दूध चढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे समर्पित कर रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि बीमारी पर, तो वो दूध चढ़ाने का तरीका बदल गया। आपने दोनों हाथ, एक हाथ में जल, एक हाथ में दूध रखा और तरीका बदला। अभी तक आप दूध चढ़ा रहे थे तो ऐसे चढ़ा रहे थे, अर्थात
किस जगह पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसका तरीका बदल जाता है दूध चढ़ाने का। दवाई देने का भी तरीका बदल जाता है। अभी तक तुम दवाई निगल रहे थे, खा रहे थे, दवाई पी रहे थे। कई बार शरीर ऐसा हो जाता है कि दवाई गले से नहीं जाती, तो बोलो तरीका बदलता है कि नहीं बदलता? नली नाक में से डाली जाती है और दवाई दी जाती है। नाक से भी नहीं जाती तो शरीर के अंग में एक निडिल डाल जाती है, वहां से दी जाती है। वहां से भी नहीं जाती तो डॉक्टर गले के पास से एक नस काटकर उसमें से प्रदान कर कर दवाई देना चालू करता है, जिससे शरीर को आराम मिले। उसी तरह दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, शिवजी को चावल, मूंग कब, किस जगह पर, कैसे चढ़ाना है और उसका फल कितनी जल्दी प्राप्त करना है, ये शिव पुराण के सिवा कोई नहीं बता सकता। कि दवाई कहां से दी जाना चाहिए, दवाई कहां से प्रदान करना चाहिए, कितनी जल्दी रोगी को आराम लगना चाहिए, इसकी दवाई क्यों कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, क्यों कहा जाता है पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। जैसे ही किसी का एक्सीडेंट होता है, अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, बीमारी पड़ती है, तो पंडित जी के पास पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का जाप करो। पंडित जी कहेगा राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी कहेंगे कनक धारा का पाठ करो, पंडित जी कहेंगे गोपाल सहस्त्र नाम करो। नहीं, किसी भी ब्राह्मण से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय करना चालू करो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट औषधि है, डायरेक्ट दी जा रही है। धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिवजी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहाँ डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि बाल्टी में तुमने दूध क्यों डाल दिया? इतनी बाल्टी भरी थी पानी से, तो उसमें एक कटोरी दूध क्यों डाला, आधी कटोरी दूध क्यों डाला? अभिषेक करना था तो दूध का अलग, इसलिए ब्राह्मण जब अभिषेक कराता है तो दूध का अभिषेक अलग, दही अलग, पंचामृत की वस्तुएं अलग और पंचामृत मिला हुआ अलग। और बाद में जब लगातार अभिषेक चालू करता है रुद्री से, तो उसमें बाल्टी में जल और जल में भरे हुए में थोड़ा सा दूध डालकर चालू कर देता है, उसको चलाता रहता, चला। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि क्यों चढ़ा रहे हो, उसका महत्व क्या है, उस महत्व की क्या परिभाषा है? मराठी श्रावण के महीने में, महाराष्ट्रियन जो श्रावण का महीना आता है वो उत्तर के श्रावण के महीने के बाद आता है। तो महाराष्ट्रियन श्रावण के महीने में महाराष्ट्र की ही पावन धरा पर परली बैजनाथ में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। सोमानी जी जिन्होंने इस कथा को लिया है परली बैजनाथ के लिए, तो वो पूछ रहे हैं रोज फोन लगाकर कि कथा का टॉपिक क्या रहेगा, तो आप लिख लेना कि अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। कि जल क्यों, दूध क्यों,
शहद क्यों, गन्ने का रस क्यों, गंगा जल क्यों, पवित्र नदियों का जल क्यों? किस लिए? जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं, कुआं बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्रोत बना हुआ, जल का जहां स्रोत बना, जल का स्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हैंडपंप में या पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्राष्टाध्यायी से, रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल के महत्व को भी समझो, उस जल की मूलता को भी समझो। भगवान शंकर के अभिषेक की मां, लोगों ने कह दिया भगवान को, मेरा निवेदन है आप लोग थोड़ा कथा का रस्तत्व ग्रहण करें, उसके बाद मौका दिया जाएगा तब आप लोग खड़े होंगे, निवेदन है। जल की महत्वता को समझें, दूध की महत्वता को समझें। हम भगवान शंकर पर जो वस्तु समर्पित कर रहे हैं उसके मूल तत्व को तो हम समझें। हम उसके मूल तत्व को नहीं समझ पाते। महाराज भोला